सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो लोयेशवृषाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादे धर्मोतु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अपनी चर्चा जैन धर्म में आत्मा एवं परमात्मा विषय पर चल रही है, जिसमें हम देखते हैं कि इस जैन धर्म में आत्मा एवं परमात्मा इस बुक्स में, इस ग्रंथ में रोज़ रोज़ नया नया स्वरूप अपन को देखने को मिलता है। तो उस नए स्वरूप को जानने के लिए आज हम ईश्वर कर्तृत्व का निराकरण करेंगे, और वो भी जैन धर्म और हिंदू धर्म के विशेष परिप्रेक्ष्य में, कि जैन धर्म और हिंदू धर्म जो है उसके विशेष परिप्रेक्ष्य में अपन इसका आज निराकरण करेंगे। भारतीय संस्कृति में ईश्वर को हजारों नामों से जाना जाता है। यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो सभी के नाम जो है पर्याय भेद हैं, पर्याप्त मत भेद हैं, या कहें पर्याय अर्थ भेद हैं, है ना। एक तो कहें कि पर्याय रूप से अलग हैं, अलग अलग अर्थ किए हुए हैं। एक कहें कि भाई केवल अर्थ भेद है, नाम तो एक से ही हैं, सभी को एक सही कहा गया है। उन सभी को एकार्थवाची भी कह सकते हैं या पर्यायवाची भी कह सकते हैं, लेकिन कह तो सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कहना ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ नाम विशेष तो सांप्रदायों को लिए हुए हैं, समझिए ना। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सांप्रदायों को लिए हुए हैं, क्योंकि उन नाम विशेष को सांप्रदाय विशेष ही स्वीकार कर रहे हैं, दूसरा सांप्रदाय उसे नहीं मानता। उदाहरण के लिए बुद्ध नाम बौद्ध धर्म के अनुयायियों का विशेष शब्द है, उसी प्रकार सिख शब्द सिख धर्म के अनुयायियों का है, ईसाई शब्द ईसाई धर्म के अनुयायियों का है। यद्यपि यह भी सत्य है कि विद्वानों ने भगवान की अनेक नामों से व्युत्पत्ति की है। जैन दर्शन में इन सभी भगवानों के नामों को पर्यायवाची रूप में लिया भी गया है। भक्तामृत में एक स्तोत्र है, उसमें आचार्य देव ने आराध्य भगवान पर घटित करने का प्रयत्न भी किया है। बुद्धस्त में विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वशंकरोसि भुवनात्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विरोध विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। यहाँ तो बताया ही है, क्या क्या बताया है कि बुद्ध हो हैं और शंकर हो, तीन भुवन आपके सिर पे जो चंद्रमा हैं, अनेक नामों से यहाँ पे भगवान के नामों का उल्लेख किया है। और बृहद्रव्य संग्रह की जो 14वें नंबर की गाथा है, उस गाथा की जो टीका लिखी गई है, उस टीका में जो टीका किसने लिखी, ब्रह्मदेव सूरी ने, उस ब्रह्मदेव सूरी की टीका में भी पर्यायवाची नामों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया, जिसके पंचभूत में चर्चा कर चुके कि भाई वही ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शिव, समझ गए ना, आत्मा परमात्मा, ये नाम अनेक नाम गिनाए हैं। लेकिन उन अनेक नाम गिनाने पर भी कह रहे हैं कि यह जो परमात्मा तो एक ही है। उनके अतिरिक्त अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर ईश्वर और परमात्मा के नामों की व्याख्या की हुई है। यहाँ ईश्वर तथा महेश्वर, ये दोनों शब्द जो हैं न्यायिक एवं वैशेषिक का ही अपना विशिष्ट शब्द है। न्यायिक दर्शन हुआ और वैशेषिक दर्शन हुआ। इस न्यायिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन में ही ईश्वर और महेश्वर शब्द का उल्लेख मिलता है। उनकी अवधारणा उन दर्शनों में पाई जाती है, न्याय वैशेषिक दर्शनों में ही उनकी अवधारणा पाई जाती है।
वैसी संसार के अन्य किसी दर्शन में नहीं पाई जाती। तथापि यह हमने ईश्वर को सामान्यतः भगवान या परमात्मा के बहुप्रचलित अर्थ में ही ग्रहण करके जैन धर्म और हिंदी धर्म के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर कर्तृत्व की अवधारणा की चर्चा की है। यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म नाम का कोई एक विशिष्ट धर्म या दर्शन नहीं मिलता। ये बात भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो हिंदू जो बोलते हैं ना हिंदू धर्म या हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म नाम का ऐसा कोई भी धर्म या दर्शन अभी तक नहीं मिलता है जिसका सर्वमान्य या निर्विवाद अवधारणा उपलब्ध होती हो, कि सभी लोगों का मानना हो या निर्विवाद सत्य हो। अभी तो इतने अधिक विचार भेद उपलब्ध होते हैं कि कथमपि एक नहीं माना जा सकता। कोई निरीश्वर है तो कोई शेश्वर है, भाई कोई ईश्वर को मानने वाला है, कोई ईश्वर को नहीं मानने वाला है। शेश्वर में भी कोई सगुण साकार मार्गी है, मतलब में सगुण रूप को मानता है। ईश्वर में भी कोई तो जो है वह सगुण रूप से मानता है, प्रतिमा को देख करके वह मानता है। कोई एकदम उसके विपरीत निराकार मार्गी मानता है, निर्गुण परंपरा को मानता है। कोई राम के अवतार आदि को मानता है, कोई राम के अवतार आदि को बिल्कुल नहीं मानता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में सैकड़ों संप्रदाय उपसंप्रदाय उत्पन्न हो गए हैं और सभी अपने को हिंदू कहते हैं। वे सभी परस्पर मतभेद भी बहुत अधिक रखते हैं। इतना अधिक नहीं, कभी कभी तो अपने को हिंदू कहने से बचते तक हैं। मात्र अपने विशिष्ट संप्रदाय का या स्वयं का अनुयायी कहते हैं कि मैं तो भैया वैष्णव अनुयायी हूँ, मैं तो शिव अनुयायी हूँ, समझ गए। तो ऐसे अपने अपने को मानने वाले हैं। संभवतः इतने अधिक विचार भेदों को देखकर महाभारतकार को तो कहना पड़ा था। महाभारतकार ने कहा है, मतियो विभिन्नः श्रुतियो विभिन्ना, कि मति भिन्न है और सुनना विभिन्न है, और नेकी मुनियस्य मतम न भिन्नम। और इस नेक मुनियों का भी मत भी कह रहे भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं है। सभी जितने मुनि हुए हैं सभी ने अपना अपना मत अलग अलग रखा है। इसके बावजूद हिंदी धर्म के अनेक अनुयायियों ने उदारता और समन्वय करके सांप्रदाय और उपसंप्रदायों को एक करने की कोशिश की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में सगुण और निर्गुण रूप की बात की, ताकि जितने भी हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं वह सभी संप्रदाय एक हो जाएं, या सभी अपने आप को हिंदू कहने लग जाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो क्या कहा कि भैया जो सगुण और निर्गुण दोनों परंपराओं को लिया, शिव और वैष्णव परंपरा को लिया, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी आदि के समन्वय से कुशल चेष्टा प्रदर्शन की है। उन्होंने जो है कुशल रूप से उसमें प्रदर्शन करने की उन्होंने बात की है। और उन्होंने छंद लिखा भी है, सगुण ही निगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। कह रहे हैं सगुण ही निगुण ही, कि सगुण और निर्गुण नहीं कछु भेदा, कि कोई भेद नहीं है, उभय हर ही भव संभव खेदा। कह रहे हैं कि उभय रूप अवस्था जो है, उभय रूप अवस्था का मतलब कि हम तो केवल एक धर्म के अनुयायी हैं, ऐसा जो मानना है एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और कहते हैं तुलसीदास जी लंका कांड में भी उन्होंने कहा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन नहीं भावा। जो मतलब में इनका दास कहलाता, शिवद्रोही मुझे दास कहते हैं, सो नर मोहि सपन ही नहीं भावा, इसलिए मुझे वो सपनों में भी नहीं बात। इसके अलावा वीर सावरकर हुए, विवेकानंद हुए, आधुनिक विचारक हुए, उन्होंने सांप्रदायों और उपसंप्रदायों को एक करने के लिए हिंदू धर्म को विशाल व्यापक बनाने के लिए भरसक कोशिश भी की है कि भाई जितने भी हिंदू धर्म का संभव हो सके उतने रूप से उन्होंने कोशिश की। उन्होंने तो लिखा है, क्या लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय में, आह सिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका, पितृभू पुण्य भूयश्चैव सावे हिंदू रीति स्मृता। लिखते हैं कि वे सभी लोग हिंदू हैं जो सिंधु नदी से लेकर के आसमुद्र विस्तृत भूभाग में बसते हैं, समझ गए, एवं भारत को अपनी पितृभूमि और तीर्थ मानते हैं। कह रहे हैं जो इन्होंने कहा है विवेकानंद स्वामी ने और वीर सावरकर जी ने कहा है कि जो
सिंधु प्रांत जो लोग हिंदू हैं, जो सिंधु नदी से लेकर के समुद्र के इस भाग तक जो रहते हैं, वे सभी के सभी कैसे हैं? हिंदू हैं। और जो भारत भूमि को पितृभूमि या मातृभूमि या तीर्थभूमि मानते हैं, ऐसे लोग जो हैं हिंदू कहलाते हैं। और कहते हैं आगे, जो भी हो, हम यहाँ हिंदू धर्म के विविध संप्रदायों में पाए जाने वाले सूक्ष्म मतभेदों को गौण करके एक बहुत प्रचलित अवधारणा की बात करने जा रहे हैं। और हमारा आज का जो विषय है वो वही है। हिंदू धर्म को बहुत अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से तो अज्ञानतावश कुछ लोग जैन धर्म को भी हिंदू धर्म का एक हिस्सा मानते हैं। समझ गए ना? ये कह रहे हैं कि जैन धर्म जो है वह हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग धर्म है। समझ गए? तो कुछ लोग जो है अज्ञानतावश विश्व हिंदू को धर्म को बड़ा बनाने के लिए जैन धर्म को भी उसमें ले लेते हैं, परंतु अनेक प्रमाणों से भली भांति सिद्ध हो चुका है। यहाँ उन सभी प्रमाणों का हिस्सा तो नहीं है, अपितु एक स्वतंत्र धर्म है। यहाँ उन सभी प्रमाणों को प्रस्तुत करने का अवकाश नहीं है, तथापि कुछ उदाहरण यहाँ पाद टिप्पणी के रूप में आपको बताना चाहते हैं। वो इस प्रकार है। सबसे पहला है डॉक्टर हरमन जैकोबी जो हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। मेरा विश्वास है कि वह किसी का अनुकरण नहीं है। डॉक्टर जैकोबी ने कहा है कि जैन धर्म जो है एक स्वतंत्र धर्म है, इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भारतवर्ष के तत्वज्ञान और धर्म पद्धति के अध्ययन करने वालों के लिए वह बड़े महत्व की वस्तु है। कह रहे हैं कि जिसको तत्वज्ञान प्राप्त करना हो, धर्म की पद्धति जिसको देखनी हो, वह जैन धर्म के ग्रंथों को देखे और पढ़े। ये डॉक्टर हरमन जैकोबी ने कहा है। फिर उसके बाद में आए हमारे लोकमान्य तिलक। इन्होंने अपनी केसरी की पत्रिका में 13 दिसंबर 1904 में लिखा था कि जैन विचार अत्यंत प्राचीन है। आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान ने जैन धर्म के हिंदू या बौद्ध धर्म की शाखा होने की कल्पना का मूलच्छेद किया है कि ना तो वह जैन धर्म जो है ना तो हिंदू धर्म का है ना बौद्ध धर्म का है। यह एक स्वतंत्र धर्म है और एक बहुत प्राचीन धर्म है। ऐसा मतलब में इन्होंने लोकमान्य तिलक ने भी कहा था। डॉक्टर ए गिरनाट हुए, उन्होंने भी इस बात को उल्लेख किया कि जैन धर्म में मनुष्य की उन्नति के लिए सदाचार को अधिक महत्व प्रदान किया गया, कि व्यक्ति की अपनी उन्नति के लिए, व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जैन धर्म में बहुत ज़्यादा इसका विकास किया गया। जैन धर्म बहुत मौलिक, स्वतंत्र और सुव्यवस्थित है और ब्राह्मणीय प्रथा से भिन्न है। उन्होंने ये लिखा, ब्राह्मणीय प्रथा से भिन्न है। वह बिल्कुल भी अन्य प्रकार के वेद ग्रंथों इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है और स्वतंत्र धर्म है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म यथार्थ में हिंदू धर्म नहीं है और ना भी वैदिक धर्म ही है। यद्यपि उनकी उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है और वे भारतीय जीवन, संस्कृति और दर्शन के अंग हैं। कह रहे भारतीय संस्कृति उनमें भरी पड़ी है। जीवन का जो दर्शन है, जो जीवन में जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो वर्णन है, यह पूरा का पूरा जैन दर्शन का इसमें भरा हुआ है। भारत में जो कोई बौद्ध अथवा जैन हो, वही भारतीय तत्वज्ञान और संस्कृति की 100% कृति है। कह रहे हैं कि जो भी जैन हैं वह जैन जो है भारतीय संस्कृति की 100% मतलब तत्वज्ञान और संस्कृति की 100% कृति है, किंतु धर्म की दृष्टि से उनमें कोई भी हिंदू नहीं है। वह हिंदू बिल्कुल भी नहीं है, वह हिंदू धर्म से बिल्कुल भिन्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राकृत विद्या एक पत्रिका निकलती थी, उसमें भी जून में निकली थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसमें लिखा है, यह सोचना व्यर्थ है कि जैन समुदाय के लोगों को हिंदू माना जाए। कह रहे थे उसमें बिल्कुल मत सोचो, जैन धर्म बिल्कुल अलग है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य है कि हिंदुओं का बहुत कुछ जैन लोगों में प्रतिबिंबित है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई जैन लोगों का बहुत कुछ तो मिलता जुलता है, लेकिन वो जैन समुदाय और हिंदू समुदाय धर्म के अनेक रीति रिवाज मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें कोई संदेह नहीं है कि जैन समुदाय के लोग पृथक धार्मिक संबंध हैं। कह रहे बिल्कुल अलग ही धर्म है, इसका संबंध बिल्कुल अलग है। मिलता जुलता भले है पर इसका संबंध एक सा नहीं है, बिल्कुल जैन धर्म बिल्कुल हटके है। अतएव संविधान ये सुव्यवस्थित मान्यता प्राप्त स्थिति को कतई प्रभावित नहीं करता।
संविधान में, इसलिए हिंदू धर्म में उसको कहीं से भी नहीं जोड़ा जाएगा, समझ गए ना। वह बिल्कुल जैन धर्म बिल्कुल अलग धर्म है। अपन देखते हैं एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो एग्ज़ाम में लिखा रहता है जैन हिंदू ब्राह्मण, जैन हिंदू बौद्ध, ऐसे लिखे रहते हैं, उसमें केवल हिंदू नहीं लिखा रहता है। जैन धर्म वैधानिक रूप से अलग ही, ये श्री प्रकाश ने कहा था जैनिज्म इन बिहार में, पृष्ठ संख्या 1 पर लिखा है उन्होंने कि जैन धर्म वैधानिक रूप से अलग ही स्रोत रूप से उत्पन्न हुआ है। अनेक लोगों के मतानुसार यह उससे भी प्राचीन धर्म है जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। कह रहे हिंदू धर्म से बहुत प्राचीन धर्म है, ये कहा है जे प्रकाश, श्री प्रकाश जी ने जैनिज्म इन बिहार में, पृष्ठ संख्या 1 पर लिखा है इन्होंने। फिर उसके बाद में प्रोफेसर मैक्स मूलर, जैन धर्म विश्व धर्म, पृष्ठ 84 पे इन्होंने लिखा है कि प्राचीन भारत में किसी धर्मांतर से कुछ ग्रहण करके एक नूतन धर्म का प्रचार करने की प्रथा ही नहीं रही। मतलब में एक धर्म से ग्रहण करके दूसरे धर्म को ग्रहण करने की ऐसी हमारे भारत देश में ऐसी कोई प्रथा ही नहीं रही। जैन धर्म हिंदू धर्म से सर्वथा स्वतंत्र है, ये उसकी शाखा और रूपांतर नहीं है। हिंदू धर्म की 1% भाई शाखा नहीं है जैन धर्म, हिंदू धर्म से बिल्कुल हटकर के है जैन धर्म। जहाँ तक कि ये राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गीत लिखा है, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। उसमें उन्होंने एक अंश जो बोलते नहीं हैं, जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय गीत में, जो लिखा हुआ है उसका कुछ अंश है जो बोलते नहीं है, वो लिखा है अरे अहे रहे तब अवहान प्रसारित सुचि और उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी, पूरब पश्चिम आसे तब सिंहासन पासे, प्रेम हार जय गाथा जनगण एक विधायक, जय ही भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये लिखा है किसमें? ये उन्होंने राष्ट्रगान में लिखा है। उसमें लिखा है इन्होंने हिंदू बौद्ध सिख पारसी मुसलमान ख्रिस्तानी, ये सब अलग अलग हैं, समझ गए। सभी धर्मों का अपना अपना स्वरूप है और अपने अपने स्वरूप के आधार पर सभी ने वर्णन किया है। हिंदू धर्म और जैन धर्म को प्राचीन काल में 2 नामों से जाना जाता था। हिंदू धर्म को तो जाना जाता था ब्राह्मण धर्म, और जैन धर्म को जाना जाता था श्रवण धर्म। तो जैन और ब्राह्मण और श्रवण, ये 2 धर्म जो हैं भारत में बहुत प्राचीन है, समझ गए। डॉक्टर स्नावक टा इंडिया में लिखते हैं, इन भारतीयों के 2 संप्रदायों में एक है सरमनाई, एक का नाम सरमनाई कहलाता है और दूसरा है ब्राह्मणाई। इनमें सरमनाई जो है श्रवण जैन और ब्राह्मणाई मतलब ब्राह्मण है। ये किस में लिखा उन्होंने? टा इंडिका, उनका जो ग्रंथ है टा इंडिका, उसमें उन्होंने लिखा है। डॉक्टर स्वानवक ने, डॉक्टर स्वानवक नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने लिखा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग है। सरमनाई मतलब में श्रावण, मतलब में श्रवण, और ब्रह्मचराई मतलब में ब्राह्मणाई मतलब में होता है ब्राह्मण। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया था तो यहाँ उसने जैन समुदाय एवं श्रमणों को देखा था, समझ गए ना, जैन श्रमणों और उनको देखा था, तथा वह उनसे बहुत प्रभावित भी हुआ था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उन्हें श्रमणेरा कहा है। क्या कहा है? श्रमणेरा। उन्होंने लिखा है कि जो है श्रमणेरा है, क्योंकि जब वह चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत सबसे पहले आया था तो उसने देखा कि यहाँ पर जो जैन धर्म अलग ही है और जैन धर्म को मानने वाले जो श्रवण हैं वो अलग ही हैं, तो उन्होंने उस श्रवणों को श्रमणेरा नाम दिया था, समझ गए। इससे सिद्ध होता है कि भारत में प्राचीन काल से नदी के 2 तटों की भांति वैदिक और श्रवण, ये 2 धर्म परस्पर अनुकूल प्रतिकूल भाव रूप से रहते आए हैं। आज से नहीं, ये बहुत पहले से चले आए हैं भाई। जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये दोनों के दोनों धर्म जो हैं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, वैदिक धर्म और श्रवण धर्म। वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म भी बोलते हैं और उसको हिंदू धर्म भी बोलते हैं, और श्रावण धर्म को ही
अपने जैन धर्म स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि आज असंख्य वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी दोनों में बड़ा ही साम्य और कहीं कहीं वैषम्य भी बना रहता है। इसलिए दोनों प्राचीन हैं, इसलिए कहीं कहीं पे अपन को दिखाई देता है कि दोनों दर्शन जो है अलग अलग हैं, और कहीं कहीं पे हमें क्या लगने लगता है दोनों की तो मिलती जुलती बात है। वैदिक और श्रवण इन दोनों संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन बड़ा ही रुचिकर और अनेक दृष्टियों से उपयोगी विषय है। बात यह है कि ईश्वर, भगवान या परमात्मा की अवधारणा में इन दोनों संस्कृतियों में तो वैसे तो अनेक अंतर पाए जाते हैं। भाई परमात्मा, भगवान और ईश्वर के संबंध में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में और जैन धर्म में बहुत अंतर पाए जाते हैं, बहुत अंतर। किंतु सबसे बड़ा और मूलभूत अंतर एक यही है, हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान को सृष्टि का नियंता, कर्ता, धर्ता मानते हैं। समझ गए ना? कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वह हिंदू धर्म के अनुयायी वह भगवान को कर्ता, धर्ता सब कुछ मानते हैं, परंतु जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं हमारे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण जगत के ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं, रंच मात्र भी कर्ता धर्ता नहीं है। ये मूल अंतर है, ये मूल अंतर है। हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और सृष्टा कर्ता, मतलब किसके हैं? जगत को देखने वाले हैं, जगत को दृष्टा हैं, समझ गए? और जगत को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, इसे सर्वज्ञ हैं। तो वीतरागी हो, सर्वज्ञ है, वह हमारा भगवान है और वह जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। इन लोगों की मान्यता है कि वह जो भगवान है वह कर्ता धर्ता है। यदि जैन धर्म और हिंदू धर्म का यह एक मूल अंतर समाप्त हो जाए तो उन दोनों के लगभग सभी अंतर समाप्त हो जाएंगे। भाई मूल अंतर तो यही है कि भाई हम जो है राग द्वेषी हम भगवान को नहीं मानते हैं, आप भगवान को राग द्वेषी मानते हो। मूल अंतर इतना ही सही है बस, और कोई अंतर नहीं है। यदि ये अंतर खत्म हो जाए तो जैन धर्म और वैदिक धर्म बराबर हो जाएगा। सृष्टि कर्तृत्ववाद के इस मूलभूत अंतर के कारण ही हिंदू धर्म में अवतारवाद, भाई सृष्टि का कर्ता धर्ता है तो उसको व्यवस्था देखने के लिए आना पड़ता है, तो उसको अवतारवाद, अनादि सिद्धत्व, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने के कारण से सर्वव्यापकवाद कि वह हमारा भगवान जो है सारे संसार में व्याप्त है, सभी में व्यापक है। इस प्रकार से अनेक स्थानों पर अंतर उत्पन्न हुए हैं जिनकी जैनाचार्यों ने अनेक स्थानों पर संपूर्ण रूप से उसकी विवक्षा भी की है। जैन धर्म के अनुसार भगवान जगत के कर्ता धर्ता कथमपि नहीं हैं, कथमपि नहीं हो सकते। समझ गए कि जैन धर्म के अनुसार भगवान तो जगत का कर्ता धर्ता कभी ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वे जो हैं कृतकृत्य हैं, अब उनके द्वारा कुछ भी करना नहीं रहा, कृतकृत्य हैं, परमानंदमय हैं और परम आनंद की अनुभूति करने वाले हैं। और कैसे हैं? वीतरागी हैं। और तीसरी बात उन्होंने कैसे कही कि वो परमानंद पूर्ण वीतरागी मानने पर भगवान के जगत कर्तृत्व कैसे सिद्ध हो सकता है। यदि आप जगत कर्तृत्व सिद्ध करते हो तो उनको परमानंद नहीं मानना पड़ेगा, वीतरागी नहीं मानना पड़ेगा। और यही मूल है कि आप यदि वीतरागी सर्वज्ञपना यदि मानते हो तो वीतरागी और सर्वज्ञपना मानने के कारण से हमारे जैन धर्म के हमारे तीर्थंकर भगवान कभी भी तीन काल में कर्ता धर्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक तर्क जैनाचार्यों ने प्रस्तुत किए, जिन्हें जानने के लिए आप्त परीक्षा ग्रंथ है विद्यानंद जी का, आचार्य जयसेन का महापुराण है, आचार्य मल्लेशसेन की स्यादवाद मंजरी है, पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। यहाँ सर्वप्रथम आचार्य जिनसेन का महापुराण, जिनकी टीका जो है डॉक्टर पन्नालाल जैन सात्याचार्य ने की है, उसके कुछ अंश यहाँ पर उपस्थित किए हैं और उन अंशों के माध्यम से मैं आपकी चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात है कि जीवादि पदार्थों को अवगा देने वाला यह लोक आकृतिम है। सबसे बड़ी पहली बात क्या की उन्होंने